हेलो दोस्तों स्टॉक मार्केट की आज हम पावर को समझ लेते हैं। दो भाई थे, दोनों का बंटवारा हुआ था काफी साल पहले। तो एक भाई ने क्या किया, बीस बीस हजार रुपया उनके हाथ में आया था बंटवारा करने के बाद। तो एक भाई ने क्या किया, एक तो छोटी सी परचून की दुकान कर ली, 10,000 रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया और 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। जबकि इसको ना तो स्टॉक मार्केट कोई नॉलेज थी ना कुछ था, बस एक फ्रेंड के बोले थे कि ये कंपनी नई है, इसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो। उन 10,000 को इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो भूल गया, कम से कम 10 15 20 साल के लगभग भूल गया। उसने उसके बारे में कोई याद नहीं भी नहीं रहा। तो अपनी दुकान से ही अपने घर का गुजारा करता रहा। तो जब उसका बेटा बड़ा हुआ, जब उसके बेटे ने देखा कि मेरे पापा ने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसने बोला कि पापा आपने स्टॉक मार्केट में कभी पैसा इन्वेस्टमेंट किया था? तो उसने बोला काफी साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो कितना किया था? 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया था। तो उसने बोला पापा आज इनकी वैल्यू 1300 करोड़ बनी हुई है 10,000 की। जब वो देख के हैरान मार गया कि इतनी 10,000 की 1300 करोड़ कैसे बन गए। तो दोस्तों ये है स्टॉक मार्केट की पावर। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबे टाइम के लिए चलते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देती है। तो 10,000 से 1300 करोड़ मतलब करोड़ अरबपति ही बन गए, किस्म से करोड़ों का पैसा हो गया उनके पास। उनकी जिंदगी फिर खुशहाल से चली है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे समय के लिए रुकिए। ये नहीं है कि 1 या 2 दिन के लिए। अगर आप लंबे समय के लिए रुकेंगे, अगर आपके पास पेशेंस होगा, तभी स्टॉक मार्केट आपको भर भर के रिटर्न देगी। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आपको रिटर्न कम मिलेगा स्टॉक मार्केट से। उसके बाद दोस्तों आज हम एक स्टॉक का एनालाइज कर लेते हैं, उसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, उसने पिछले सालों में क्या किया, पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों ये जो कंपनी है लेदर के शूज बनाती है। जो कंपनी का बिजनेस शुरू हुआ था, कंपनी का बिजनेस शुरू हुआ था जो इंडिया के अंदर आई थी 1931 में कंपनी इंडिया के अंदर आई थी। जो इसका बिजनेस देखिए, ये अलग अलग ब्रांड शूज बनाती है, अलग अलग तरह के शूज ये कंपनी बनाती है, सैंडल बनाती है, ये चप्पल भी ये कंपनी बनाती है। 70 से अधिक देशों में 5300 से अधिक दुकानें हैं कंपनी की। देखो काफी कंट्रियों में बिजनेस चलता है कंपनी का। और 18 देशों में उत्पादन सुविधा है कंपनी के पास। 18 देशों में देखिए प्लांट भी है इसके। जो हम कंपनी का नाम देखिए, बाटा इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। जो हम मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग देखें, इसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया के अंदर। यहां पर जो ये कंपनी बना रही है, प्रति वर्ष 21 मिलियन फुटवायर निर्माण करती है प्रति वर्ष कंपनी। देखो यहां पर कंपनी का जो देखें बिजनेस, अच्छा प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। जो हम इसकी उपस्थिति देखें इंडिया के अंदर दोस्तों, 1569 कंपनी के पास स्टोर है, कुछ फ्रेंचाइजी भी लिए हैं और कुछ अपने भी हैं इसके। और जिसके हम ब्रांड देखें, जैसे बाटा हो गया, पावर हो गया और मोरिक क्लैक स्कॉच, ये कंपनी के अच्छे ब्रांड है। इससे अलग भी कंपनी के पास काफी ब्रांड है कंपनी के। जो कंपनी का देखें हम नए नए तरीके से कुछ ना कुछ नए नए चेंज करिए, नए नए डिजाइन करिए, जिससे कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बेच भी रही है। जो हम इसका मार्केट कैप देखें, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। जो स्टॉक पे 71.7, जो बुक वैल्यू है 112, जिसकी आरओसी आरओई देखिए, देखो आरओसी है 19.6, जो आरओई है 19.8 कंपनी की। जो ये डिविडेंड देखिए, जो डिविडेंड दे 0.78 का डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। जो फेस वैल्यू है 5। जो इसकी सेल एंड ग्रोथ है कंपनी की 10 साल में 6%, 5 साल में 6% और 3 साल में 4% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो वही हम प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की, तो पिछले 10 साल से देखें 6%, 5 साल से 8% और 3 साल से -1% से। जो हम कंपनी का सीजीआर देखें, 10 साल में 15%, 5 साल में 11% और 3 साल में 10% से कंपनी का सीजीआर बढ़ा है। और जो रिजर्व देखें कंपनी के पास 1374 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है 1246 करोड़ का कंपनी का बोरिंग है मात्र। जो देखे दोस्तों कंपनी के पास अच्छा रिजर्व है, अच्छा पैसा मेंटेन कर रखा है कंपनी ने। जब इसका क्वार्टरली जेंड देखें, मार्च और जून का, मार्च में 779 करोड़ की सेल हुई थी, वही जून में 958 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखिए 66 करोड़ था पहले, जो अभी है 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। जो हम लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए देखें, लंबे इन्वेस्टर के लिए 2022 और 2023 का रिजल्ट देखें हम, 2022 में 2,388 करोड़ की सेल हुई थी, वही 2023 में 3,452 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखें, जो 2022 में देखें 103 का नेट प्रॉफिट हुआ था, वही 2023 में 323 का नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। जो हम इसका नेट प्रॉफिट देखें या सेल देखें, क्वार्टर चार्ट में देखें या साल के लिए देखें, दोनों जगह अच्छी बड़ी है।
जो वही हम जब हम इसमें प्रमोटर होल्डिंग देखें, प्रमोटर की होल्डिंग है 50.16, जो एफएल की होल्डिंग है 6.63, जो डीएल की होल्डिंग है 30.31, जो पब्लिक की होल्डिंग रही है 12.89 की पब्लिक की होल्डिंग रही है। जिसका शेयर प्राइस चला है 1736 शेयर प्राइस चला है। जिसने 5 साल का रिटर्न दिया 61%, जो 1 साल का रिटर्न दिया -6%, जिसने ऑल रिटर्न दिया 1895, जिसने हाई किया 2100 के लगभग इस कंपनी ने हाई किया है। जो दोस्तों इस कंपनी में अगर आप देखें इसकी सेल ग्रोथ या सीजीआर तो ठीक बढ़ रही है कंपनी की, पर सेल प्रॉफिट ग्रोथ देखिए थोड़ी सी कम रही है। पर वही हम क्वार्टर रिजल्ट देखें साल का देखिए वो बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आप कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं, 1 से 2% की इन्वेस्टमेंट आप इस कंपनी में ले सकते हैं। पर सबसे पहले अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।